हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर मानसी। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मंडे का वीडियो है, 4 दिसंबर का। मॉर्निंग का टाइमिंग था तो मैं किचन में आ गई थी ना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, बच्चों का टिफ़िन बनाने के लिए। और बनना था भमिसली का उपमा। तो पहले तो कढ़ाई में ऑयल डाल दिया, जैसे ही गर्म हो गया उसमें कटे हुए प्याज डाल दिए। साथ में मैंने गाजर को लंबे लंबे काट के रखे थे उसको डाल दिया, और पत्ता गोभी को भी काट के रखा था वो डाल दिया। और धीमी आंच में ही इसको चलाना है। सर्दी का मौसम है तो काफ़ी सारे वेजिटेबल्स मिल जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कैप्सिकम वगैरह, बीन्स वगैरह नहीं थे। जो था मैंने वो डाल दिया। अभी इसको धीमी आंच में 2 से 3 मिनट तक मैंने पकाया था। फिर उसमें मैंने रोस्टेड वर्मिसेली ऐड किए थे, और अभी इसी के साथ मिला के और 2 से 3 मिनट इसको ऐसे चलाना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। और आँच धीमी, मतलब सीम ही आँच, मैंने तेज़ नहीं किया था। और अभी इसमें मैं ऐड करूँगी नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। फिर उसके बाद मैंने ऐड किया था कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एंड थोड़ा सा गरम मसाला। और अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। और इतना ही पानी ऐड करना है कि जितना कि वो सूखने के बाद ना खिला खिला रहे, ज़्यादा सैगी ना हो जाए। तो ये देखिए, कभी कभी हो जाता है ना, ज़्यादा पानी ऐड कर देते हैं। तो अगर थोड़ा चाहे तो आप कम पानी दे दीजिए, ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में थोड़ा सा देख के आप दे देना। लेकिन ज़्यादा पानी देने से वो खिला खिला नहीं रहता और अच्छा भी नहीं लगता। तो उसको धीमी आंच में पकने के लिए मैंने छोड़ दिया। और मैं आ गई इडली का बैटर बनाने के लिए। और रात को ही मैंने दाल चावल भिगो दिया था। नेक्स्ट डे हमारा एक फेस्टिवल था, प्रथमाष्टमी। जो लोग उड़ीसा से हैं उनको पता होगा। तो उसमें स्टफिंग वाली इडली भोग चढ़ता है छठी माता को, तो वही मुझे बनाना था। उसके लिए बैटर रेडी करना था, क्योंकि सर्दी में एक दिन थोड़ा टाइम लगता है बैटर को फर्मेंटेशन होने के लिए। तो इसलिए मैं काम ख़त्म कर रही थी कि मैं इसको बैटर बना कर रख दूँ तो मेरा एक बड़ा सा काम ख़त्म हो जाएगा। और तो इसीलिए मैं बैटर बना के रख रही थी। और ये जो फेस्टिवल होता है ना, ये जो फर्स्ट चाइल्ड होते हैं वो नेट ड्रेस पहनते हैं। जो मम्मियाँ होती हैं उनकी आरती उतारती हैं, पूजा करती है, नज़र उतारती हैं, जो भी बोल लीजिए वही है। तो जैसे कि मेरी बेटी मेरी फर्स्ट चाइल्ड है, तो उसको नज़र में उतारूँगी, उसकी आरती में करूँगी, साथ में छठी माता को भोग चढ़ेगा। और मैं अपनी मम्मी पापा की हूँ तो मैं भी मैं नई ड्रेस पहनूंगी। तो ये हमारा फेस्टिवल का रिवाज है। तो देखिए, वहाँ उपमा तो हो गया था और उसमें मैंने थोड़ा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस ऐड करके रख दिया साइड में। अभी इसको टिफ़िन से पैक करना है, और साथ में मैंने चाय चढ़ा लिया। और अभी बच्चों का टिफ़िन पैक कर रही हूँ, पहले बेटी का कर रही हूँ। तो उपमा के साथ मैंने दिया था थोड़ा सा एप्पल, और फिर साथ में एक कुकीज़ दे दिया था। तो ये था दोनों बच्चों का टिफ़िन। तो वो लोग तो फिनिश करके ही आएंगे, मुझे पता है, उनको बहुत ही पसंद है। और साथ में बेटा भी रेडी हो गया था, क्योंकि दोनों बच्चों के स्कूल के टाइमिंग चेंज हो गए थे। एक बार तो विंटर के लिए चेंज हुआ था आधा आधा घंटा लेट, लेकिन फिर से गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया तो 4 तारीख से फिर से चेंज हो गया था। बेटी 9:30 बजे जाती है और बेटा 10:15। तो मेरे पास काफ़ी टाइम मिलता है, तो मैं आराम से टिफ़िन भी करके खुद ब्रेकफास्ट करके जाती हूँ। तो मम्मी को दे दिया। बेटा नहा चुका था और वो अपना चकोस खा रहा था, रेडी भी हो चुका था। बेटी वो रेडी हो गई थी, उसको मुझे खिलाना था। बोल रही थी मम्मा आप मुझे खिला दो, तो उसको मैं खिला रही थी और मैं भी खा रही थी। तो एक साथ हम चारों का नाश्ता चल रहा था। और अभी मम्मी है तो बहुत अच्छा लगता है कि मिलके सब खाते हैं। फिर मम्मी के जाने के बाद मैं अकेली की वही अकेली हो जाऊंगी खाने में। मुझे अकेला खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अभी टाइमिंग खूब था मेरे पास, तो आराम से खा पी के फिर मैं गई बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए। और बेटी को छोड़ के आने के बाद फिर मुझे बेटे को भी छोड़ने जाना है। तो मम्मी को वही बोल रही थी कि अभी मेरा ड्यूटी सिर्फ चलता है कि एक को छोड़ के आओ, फिर दूसरे को छोड़ के आओ। तो बेटी को छोड़ के आने के बाद मम्मी को मैंने इडली का बैटर पकड़ा दिया था। मम्मी उसको थोड़ा सा फेंट रही थी, क्योंकि मैंने बचपन से ही देखा है मम्मी से ना, थोड़ा जब इडली का बैटर बनाती है थोड़ा सा फेंट लेती है कि इडली फुले फुले बने। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। और बेटा देखिए अपने सारे टॉयज़ को ऐसे रखा है, टेडी को, और उसके ये सारे एनिमल्स को लाइन में रखता है, फिर उसको फेंकता है, फिर निकाल लेके आता है। पता नहीं उसको क्या मज़ा आता है। तो उसका ये आजकल ना डेली का खेल हो गया, ऐसे ही करता रहता है। और इसको भी मैंने रेडी कर दिया था, इसका टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया था। तो इसको छोड़ने जा रही थी, उससे पहले मम्मी का चैनल लगा रही थी, मम्मी को जो सीरियल्स देखना है। क्योंकि पहले तो बेटा राइम्स देखता रहता है, जब बेटा स्कूल जाता है उतने टाइम में मम्मी अपना सीरियल देख लेती है। नहीं तो वो रोने लगता है अगर उसका राइम्स बंद हो जाए, और कुछ भी काम करने नहीं देगा, रोता रहेगा, चिल्लाता रहेगा।
तो जब वो जाता है फिर मैं बोलती हूँ बेटा मैं नानी का सीरियल लगा दूँ ना, हाँ मम्मा लगा दो। तो वही है, वो जाने के बाद मम्मी का सीरियल लगा दिया और मैं चली गई सीनू को स्कूल छोड़ने। उसको छोड़ के आने के बाद मुझे था कि नहीं आज मुझे डस्टिंग करनी है, बहुत दिन हो गया, मतलब थोड़ा थोड़ा किया था, अच्छी तरह से नहीं किया था। तो पहले तो मैंने बेड बनाया, फिर उसके बाद मैंने डस्टिंग किया। लेकिन अभी ना सर्दी में पता नहीं चलता, लेकिन धूल मतलब जमा हो जाते हैं, इतना पता नहीं चलता कि गंदे हो रहे हैं क्या हो रहे हैं। और दिवाली के बाद ही ठंडी आना स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा थोड़ा, कहीं जल्दी आ जाती है कहीं कम आता है। लेकिन जैसे गर्मी में आंधी आती है, तूफान आता है, धूल वगैरह ज़्यादा पता चलते हैं ना, सर्दी में इतना पता नहीं चलते। तो जो डेली डस्टिंग का थोड़ा कम हो जाता है, होता है ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बट थोड़ा कम हो जाता है। तो वही है, पहले तो मैंने बेडरूम थोड़ा कर लिया साफ़, फिर आके मैंने लिविंग रूम वगैरह सारा कुछ कॉलिन से साफ़ कर लिया, क्योंकि जब तक खुद साफ़ करो ना मज़ा नहीं आता। और ये भी ना बच्चों का जो स्कूल टाइमिंग चेंज हो गया, तो मुझे ना काफ़ी टाइम मिल जाता है कि जैसे घर का कोई भी काम कर लो। तो बेटा तो 2 बजे आएगा, तो 2 बजे तक मुझे डस्टिंग वगैरह कर लो, खाना बना लो, थोड़ा सा जाके धूप सेक लो, बहुत सारे टाइम है मेरे पास। तो पहले मैं आ गई फिर मेरे रूम करके, फिर लिविंग रूम, फिर बच्चों का रूम कर दिया मैंने थोड़ा सा डस्टिंग, फिर किचन, और फिर उसके बाद मुझे लंच बनाना था। तो मेरे दिमाग में था कि मुझे इसके बाद ये काम करना है। और सर्दी में ज़्यादा मन तो नहीं करता डस्टिंग वगैरह करने का ठंड की वजह से, बट करना तो पड़ेगा। और मैंने न्यू ईयर को ना फर्स्ट टाइम अभी साफ़ किया, जब से लगा था मैंने साफ़ ही नहीं किया था, तब पता नहीं चलता, लेकिन इस बार मैंने फर्स्ट टाइम साफ़ किया था। तो देखिए लक्ष्मी भी आ गई थी और झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए, और डस्टिंग वगैरह उसके आने से पहले ही मैं कर देती हूँ, क्योंकि एक ही साथ झाड़ू निकल जाए। ऐसे तो सुबह का घर बासी झाड़ू में एक बार लगा ही देती हूँ, और जब से मम्मी आए कभी कभी मम्मी लगा देती है, कभी कभी मैं लगा देती हूँ, ऐसा कुछ ठीक नहीं है। तो फाइनली मेरा पूरा घर क्लीन हो गया, लक्ष्मी चली गई थी, नीट एंड क्लीन चमक गया घर। अभी बारी थी बनाने की लंच। तो लंच में हस्बैंड लेके आए थे ना एक दिन पहले मशरूम, तो उन्होंने बोल के गए थे मुझे मशरूम खाना है, तो मैंने मशरूम बनाया था। तो पहले तो कढ़ाई में तेल डाला, जैसे गर्म हो गया, काट के मशरूम धो के अच्छी तरह से रखे थे, उसको फ्राई करने के लिए डाल दिया। और जैसे ही वो अच्छी तरह से फ्राई हो गया ना, उसको निकाल दिया। और फिर मैंने एक आलू को क्यूब साइज़ में काट के उसको फ्राई कर दिया। थोड़ा सा हल्का सा आलू, ज़्यादा टाइम मैंने फ्राई नहीं किया था, 2 मिनट के लिए फ्राई किया था। फिर अभी सब्जी जैसे नॉर्मल सब्जी बनते हैं, थोड़ा सा तड़का में जीरा डाला, प्याज कटे हुए डाले, जैसे हल्का सा वो गोल्डन ब्राउन हो गया, अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में टमाटर और थोड़े सूखे मसाले जैसे कि धनिया पाउडर में जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, बेसिक मसाले जो मैं डालती हूँ, और मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, जैसे ही थोड़ा सा टमाटर ना सॉफ्ट हो जाए और मसाला अच्छी तरह से भुन जाए, और पूरे धीमी आंच में, फिर उसके बाद मसाला भुनने के बाद उसमें मैंने जो फ्राई हुए आलू मशरूम को डाला, अच्छी तरह से मिक्स किया। और इसमें ना थोड़ा सा मैं ग्रेवी ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने बचपन से मम्मी जब ऐसे बनाती थी ना, तो थोड़ा सा मशरूम ग्रेवी वाले बनाती थी, थोड़ा सा ज़्यादा रख के, तो वो राइस के साथ भी आप खा सकते हो। और मैंने ज़्यादा बना दिया था कि रात को राइस के साथ भी हो जाएगा, क्योंकि सुबह उस दिन मैंने रोटियां बनाई थी, उसके लिए मैंने आटा गूंद के रख के और चली गई थी, क्योंकि आके जिस बेटे को लेके आऊँगी तो फटाफट से सिर्फ मुझे रोटियां बनानी थी। और उस दिन हमने रात को राइस खाया था, तो सब्जियां थोड़ा ज़्यादा बनी थी, क्योंकि अकेले मुझे ही खाना था, बेटी ने तो आके लंच किया ही नहीं था, सबने रात को ही खाना था, हम माँ बेटे को खाना था और मम्मी को। और मम्मी मशरूम नहीं खाती है, तो उसके लिए मैंने आलू और करेला का भरता बनाया था, वो भी स्पेशली मम्मी के डिमांड पे। मम्मी ने बोला मुझे आलू और करेला का भरता खाना है, और उसी के साथ ही रोटी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, साथ में चटनी दे देना। तो मम्मी से पूछ के ही मैंने ये बनाया था, मतलब मुझे नहीं आता था कैसे बनाना है, मम्मी ने बताया था। तो पहले तो आलू और करेला को बॉयल कर दिया, फिर उसको अच्छी तरह से मैश कर दिया। फिर देखिए एक ये लिया, कढ़ाई लिया छोटा सा, उसमें डाला मैंने तेल सरसों का, थोड़ा सा सरसों, थोड़ा सा प्याज, जैसे ही भुन जाए ना, टमाटर और हरी मिर्च, और फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, जैसे कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। फिर ये जो मैश किए हुए आलू और करेला है, इसको डालना है, साथ में नमक डालना है। तो इतना ही है और कुछ नहीं है। और मैं ना टाइम हो गया था, तो मम्मी को मैंने बोला मम्मी अभी आप भरता बनाओ, मैं जा रही हूँ। तो मैंने टमाटर तो और तक डाल दिया था, लेकिन मिर्च डालने का काम मम्मी ने किया था। और मैं स्कूल चली गई थी बेटे को लाने के लिए, तो मैं कैमरा ऑन करके चली गई थी और मम्मी बना रही थी। ये देखिए सीनू आ गया है। हाय बोलो, गुड आफ्टरनून बोलो। आज सीनू लेट आ गया। ओके। हाँ आज लेट से गया था, लेट से आया। भूख लगी है? कितना रोटी खाएगा? 2 रोटी? कितना रोटी?
तो देखा आपने, वो आ गया और वो 2 रोटी खाएगा। पहले तो बोलता था मैं 5 रोटी खाऊंगा, फिर अभी 2 को आ गया। खाता एक ही है लेकिन बोलता ऐसे ही है। तो मुझे सिर्फ रोटियां बनानी थी, तो गर्मा गर्म फटाफट से मैंने रोटियां सेकी और सबका प्लेट लगाया। तो खाना पीना हो गया था, फिर बारी थी कपड़ों को थोड़ा पलट के धूप देने की, क्योंकि मेरे घर में ना धूप इतना नहीं आता, 2-3 घंटे के लिए दोपहर में आता है। तो उसी की टाइम में मुझे सारे कपड़ों को पलटना पड़ता है, क्योंकि एक साइड से तो सूख जाते हैं, दूसरी साइड से नहीं सूखता है। तो एक बार पलट देती हूँ ना, फिर आराम से धूप लग जाता है। तो ये मेरा विंटर के काम है, मतलब पूरा विंटर का यही काम है मेरा। फिर ये देखिए, हम लोग चले गए थे नीचे में, मम्मी सीनू, क्योंकि मुझे बेटी को लाना था, और मम्मी पार्क चली गई थी धूप लेने। और शीनू रो रहा था कि मुझे नानी के पास छोड़ दो, लेकिन मम्मी उसको संभाल नहीं पाएगी, वो इतना मतलब बदमाश है। तो मैं उसको लेकर चली गई थी, इसलिए वो गुस्सा था और आगे आगे चल रहा था। और बेटी आ गई थी, और उस दिन मैं गाड़ी लेके नहीं गई थी, पैदल चल के गई थी, क्योंकि मम्मी पार्क में घूम रही थी ना। तो मैंने बोला चलो आज पैदल ही चलती हूँ। तो बेटी को लेके आ गई थी, और फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए। और जैसे ही घर आ गए, बेटी बोल रहे थे मम्मा मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे खाना नहीं खाना है, क्योंकि देर से स्कूल टाइमिंग चेंज हो गया, और उसका मतलब जो लंच टाइम भी स्कूल का है ना, वो भी लेट हो गया है, तो उसको भूख ही नहीं लगी। और वो ना जब से स्कूल टाइमिंग चेंज हो गया, वो स्कूल से आके खाती नहीं है, वो उसके पापा के साथ ही डायरेक्ट एक बार रात को खा लेती है, डिनर हो जाता है उसका, जैसे कि 7 बजे से पहले खा लेती है। और हम लोग नीचे से आते हैं ना, तो सीनू का, अगर सीनू हमारे साथ जाता है तो उसका काम है कि वो सारा चप्पल रखता है। तो मम्मी ने जैसे अपना रख दिया, वो रोने लगा, आपने क्यों रखा, मुझे रखना था। तो ये उसका एक गुड हैबिट अभी बन गया है कि सबका चप्पल वो खुद रखता है। नहीं खाना है? क्यों? चलो फिर बाय करो, इधर करके जाओ। सीनू बाय करो, नानी को बाय करो, नानी जा सो भी जा। The next day. तो ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। सुबह सुबह मम्मी उठ के पूजा कर रही थी। नेक्स्ट डे मतलब 5 दिसंबर का है। तो जैसे कि मैंने बोला था, देखिए इडली, स्टफिंग वाली इडली बनाई है मैंने, और साथ में मैंने चटनी बना दी थी, और ये है इसका स्टफिंग। और ये देखिए पूजा जो मैं करूँगी, तो एक तो पहले तो गणेश जी हैं, और फिर उसके बाद छठी माता बैठेंगी, फिर उसके बाद मेरी बेटी। तो उनको इडली वाली, स्टफिंग वाली इडली भोग चढ़ती है। और जितने फूल यूज़ हुए ना, सारे गुलाबरी और जो गेंदे के फूल, वो मेरे घर के ही हैं, मतलब मेरे बगीचे के। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमारे यहाँ ना मूली का पूजा करते हैं, मूली को रखते हैं, और एक सुपारी रखते हैं, और उस सुपारी के ऊपर दूब, जैसे घास होते हैं ना वैसे दूब होते हैं पूजा करने के लिए, तो वो रखते हैं, और फूल रखते हैं, उसमें चंदन सिंदूर। पहले तो गणेश जी के चंदन सिंदूर लगाओ, आरती लगाओ, पूजा करो, और फिर छठी माता की करो, और फिर अपनी बेटी की आरती उतारो। फिर उसके बाद भोग भी वैसे दोनों का चढ़ता है, वही भोग को बेटी को खाना है। तो पहले मम्मी ने बोला कि तुम पहले कर लो, क्योंकि तुम मम्मी हो, तुमको पहले करना है। तो मैंने पहले कर दिया। और ये मतलब ये हमारा एक रिवाज है। और आपको अगर ये रिवाज पता होगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और जो लोग उड़ीसा से होंगे उनको तो पता ही होगा कि ये हमारा एक रिवाज है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना कर पाऊँ, मुझे आता है, मैंने मम्मी से जितना सीखा है उतना कर लेती हूँ। और मज़ा भी आता है कि हर चीज़ अपना कल्चर को आगे लेके चलना चाहिए, क्योंकि बोलते ना, आप जो करोगे आपके बच्चे वही सीखेंगे। जितना मैं कर पाती हूँ उतना कर लेती हूँ। तो मम्मी मेरे बाद इस बार पहली बार मेरी मम्मी थी, तो मम्मी ने भी बेटी के नज़र उतार दी, जो आरती उतारते हैं वो। ये देखिए वो इडली खा रही है, और उसको बहुत अच्छी लगती है स्टफिंग वाली इडली। तो बोल रही है मम्मी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और सीनू उड़ गया,
और नानी अपनी नातिन को मतलब जो प्यार करते हुए, क्योंकि ये जो स्वेटर पहना है तो मम्मी ने दिया है, ड्रेस मम्मी ने दिया है, मतलब मम्मी पैसे दे देती है, हम खरीदते हैं जिसमें मैंने बोला। और मैं फर्स्ट चाइल्ड हूँ तो ये मेरा ड्रेस है, मम्मी ने दिया था। मैं बड़ी हूँ तो मुझे भी पहनना है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाय फ्रेंड।